अभियान के प्रथम चरण को जिस प्रकार से उमा जी ने संचालित किया है और आज हम प्रथम चरण के अंत के अवसर पर एकत्र हुए हैं, उसके बारे में सुनने के लिए, आगे के बारे में निश्चय करने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि अब तक जितनी चर्चा हुई है उसके आधार पर मैं व्यक्तिगत अपनी नहीं लेकिन आप सबकी भावनाओं को प्रकट कर रहा हूँ। वैसे मैं इस बात से परिचित हूँ कि नदी के तट पर रहने वाले सभी लोग उस नदी के साथ कितनी आत्मीयता का अनुभव करते हैं। मैं सिंध का निवासी हूँ और इसीलिए पहली बार जब मुझे ये अनुमान लगा कि सिंधु के दर्शन करने के लिए मुझे कोई कराची और हैदराबाद, सिंध और सक्खर और रोहिणी जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंधु तो भारत में है, सिंधु केवल सिंध में नहीं है। मैं 1976 के 1976 था 96, हाँ 96 के लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर गया चुनाव प्रचार के लिए, और जम्मू में जाना, श्रीनगर में जाना, उनमें जाना हुआ। उसके बाद लद्दाख गया और लद्दाख जब लेह पहुंचा, वैसे मुझे लोगों ने बताया था कि बहुत सर्दी होती है, मैं इसीलिए जो लोग हम गए थे वहाँ पर वो सब तैयारी करके गए थे। लेकिन जब लेह के एयरपोर्ट पर पहुँचा 96 में, तो वहाँ का कलेक्टर आया और कलेक्टर ने आकर के मुझे कहा कि मैं क्षमा याचना करने आया हूँ आपके पास, क्योंकि आपकी पार्टी के लोगों ने सर्किट हाउस में बुकिंग किया था आपके ठहरने का, लेकिन अचानक राज्यपाल आ गए और जिसके कारण राज्यपाल के लिए एक्सक्लूसिव छोटा सा वो सर्किट हाउस है, उनके लिए पूरा उसके लिए करना पड़ा। आपके लिए हमने एक और गेस्ट हाउस में अरेंजमेंट किया है, कुछ थोड़ा सा दूर है। मैंने कहा कितनी दूर है, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा वैसे तो है तो यहाँ से 8-9 किलोमीटर, लेकिन क्योंकि शहर का एक कोना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है, 8-9 किलोमीटर कोई बड़ी दूर बात नहीं। मैं गया वहाँ पर और वहाँ जाने पर जैसे ही उस गेस्ट हाउस में बाहर बालकनी में गया तो देखा नीचे से एक छोटी सी स्ट्रीम जा रही है, नदी। वहाँ जो काम करने वाला था उससे पूछा, मैंने कहा ये नदी है? तो कहा हाँ नदी है, ये इंडस है। सिंधु नहीं कहा उन्होंने, इंडस कहा। मैंने कहा अच्छा सिंधु यहाँ? तो उन्होंने कहा हाँ, मानसरोवर से निकलती है और फिर लद्दाख में आती है भारत में सबसे पहले, और लद्दाख में आकर के पूरे लद्दाख को पार करके और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस लाइन ऑफ LOC पर जाकर के फिर पाकिस्तान चली जाती है। मैंने कहा अच्छा ये तो अच्छा, हमारे आज मैं चुनाव अभियान के लिए आया लेकिन सिंधु के दर्शन हो गए, और मैं इसके बाद तो मैं कोशिश करूंगा कि हर वर्ष जो लोग सिंध के हैं वो कम से कम सिंध न जा सके तो यहाँ कम से कम आकर के सिंधु के दर्शन करें। और तब से लेकर के हर साल वहाँ पर सिंधु दर्शन का कार्यक्रम होता है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि सिंधु से अटैचमेंट होना जैसा सिंध के लोगों का है, वैसे भारत भर के लोगों को अगर किसी नदी से विशेष अटैचमेंट हो सकता है तो वो गंगा से ही हो सकता है। मैं आपको बता सकता हूं, मैं पिछले दिनों में इंडोनेशिया गया था, और इंडोनेशिया में ये कुछ महीने पहले की बात है, और इंडोनेशिया में जब इंडोनेशिया में वैसे जकार्ता है सबसे प्रमुख स्थान, कैपिटल है वहाँ का, और जहाँ पर भी देख करके बहुत प्रसन्नता होती है जब
शहर के बीचों बीच, और कृष्ण अर्जुन का रथ और कृष्ण उनको गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, उसका दर्शन होता है। लेकिन मैं जब बाली गया तो बाली में जिसमें ठहरे थे वहाँ पर जो एक वो होती है ना बग्गी, जिसपे ये अपनी छोटी सी चलाते हैं और उसमें इधर से उधर जाना, हाँ हाँ, वो कार्ट जो छोटी सी होती है अपनी, क्या कहते हैं उसको, जैसे अपनी एयरपोर्ट पर भी रहती है वो, तो वो ड्राइवर जो उसका था वो हिंदू था। बाली में हिंदू बहुत मान्यता है, और वो हिंदू था। उसको पूरी देर मुझसे पूछता था कि आप तो दिल्ली से आए। मैंने कहा हाँ। गंगा कितनी दूर है वहां से? वो बार बार पूछे गंगा कितनी दूर है। और तब मुझे ध्यान आया कि हम गंगोत्री से जल लेकर के और रामेश्वरम चढ़ाने गए थे। वो अगर जल जो है हम अपने साथ यहाँ ले आते। प्रतिभा को मैंने कहा अच्छा होता हम जल लाते यहाँ पर, तो उनको गंगा जल दे सकते थे, और उनको कितनी खुशी होती। मुझे अंदाजा होता था उसके पूछने के ढंग से। 2-3 बार मुझसे पूछता रहा। तो कहा कि वहां जाने के लिए कितनी देर लगती है, क्या होता है? तो उसके लिए भारत का अर्थ था गंगा। अब इसको मैंने जब वहां देखा, ये बात अलग है कि मैंने आपको कहा ना कि हर एक स्थान पर रहने वाले, और अगर खास करके नदी के तट पर रहने वाले लोग हैं तो उनको गंगा, ठीक है, गंगा का तो आदर सारा भारत करता है, लेकिन वहाँ के लोग उस नदी का जो आदर करते हैं इसकी कोई तुलना नहीं। इसका भी अनुभव मुझे हुआ एक बार, वो मैं जिक्र करूँगा। लेकिन पहली बात तो ये कि मैं अभी इन दिनों में एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी पुस्तक मुझे लगी। उस पुस्तक का नाम है इंडिया सेक्रेड ज्योग्राफी, और उसमें एक स्थान पर लिखा है जो बात मुझे लगी कि बहुत सारे इतिहासकार मिलते हैं जो कहते हैं कि भारत को इतिहास का एहसास नहीं। इंडियंस डोंट हैव अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ये उस पुस्तक में लिखा है, और पुस्तक लेखिका है जिसका नाम है डायना ECK, और वो लिखा है हार्वर्ड स्कॉलर। लेकिन मैंने उनके बारे में जानकारी और की तो पता लगा कि हार्वर्ड में वो अध्यापिका है, पढ़ाती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की एक बहुत प्रमुख यूनिवर्सिटी है, और उसका विषय क्या है? तो विषय है कंपैरेटिव रिलीजन एंड इंडियन स्टडीज।